एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारंग बस में बैठकर अपने घर जा रही होती है और इसी बीच वो अपनी दादी को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि मेरे पास बहुत एक्सपेंसिव टूना है, क्या आप उसे मेरे साथ खाना चाहेंगी। लेकिन दादी बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं, जिस वजह से उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और कहती हैं कि तुम जब घर आओगी हम तब बात करते हैं। फिर सारंग अपने बॉयफ्रेंड यू नाम को कॉल कर उससे टूना शेयर करने की बात करती है, लेकिन यू नाम उसे बताता है कि मैं बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ आया हुआ हूँ और मैं वीकेंड तक ही घर वापस आऊँगा, और पूछता है क्या मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी। तो सारंग उसे मना कर देती है, जहाँ इन दोनों की बातें सुनकर लगता है कि इनका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है कि तभी बस में अचानक से ब्रेक लगने की वजह से उसे झटका लगता है और टूना बाहर निकलकर गिर जाती है और टूना का सर देखकर सारंग बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, जिस वजह से सभी लोग डर जाते हैं और उन लोगों की हालत देखकर सारंग जल्दी से उसे बॉक्स से कवर करती है और सोचती है कि इन्होंने मुझे इसका सर क्यों दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि सारंग वो टूना का फेस लेकर घर आती है, जिसे देखकर प्यूंग हवा भी डर जाती है और वो दोनों उस टूना को कट करने से डरने लगती हैं कि तभी दायूल वहाँ आ जाती है और वो उस टूना को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे कट करती है, जिसे वो लोग एक साथ एंजॉय करते हैं। और फिर सारंग उन्हें बताती है कि ये टूना 700 मिलियन वॉन की है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाते हैं। फिर दायूल उसे खाने से मना कर देती है और कहती है कि इसका यही मतलब है, इसका खाली सिर ही 140 मिलियन का होगा और इसको हमें मार्केट में जाकर बेच देना चाहिए और उन पैसों से सारंग तुम अपने लिए एक न्यू घर खरीद सकोगी। मगर सारंग ऐसा करने से मना कर देती है और उन्हें टूना को एंजॉय करने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ गु वॉन के डैड भी पार्टी खत्म होने के बाद गु वॉन को घर आने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि हम लोग एक साथ ड्रिंक कर कुछ बातें भी शेयर करेंगे। लेकिन उनके वहां से जाने के बाद हुआरेन गु वॉन से पूछती है क्या तुम घर आओगे, तो गु वॉन कहता है कि उन्होंने मुझे बोला है तो मुझे आना ही पड़ेगा। मगर हुआरेन उसे वहां आने से मना कर देती है और कहती है कि सब कुछ जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, यहाँ परमानेंटली सेट होने का मत सोचो, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। और अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर गु वॉन अपने घर जाने से रुक जाता है और सैंगसिक को भी उसके घर जाने के लिए बोलकर वापस होटल के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारंग एक ड्राइंग को देखकर अपने बचपन की बातें याद करने लगती है, जहाँ वो ये ड्राइंग बना रही होती है और अपनी मॉम से कहती है कि मैं बड़े होकर होटल में जॉब करना चाहती हूँ। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि दायूल अपने स्टोर जाती है, जहाँ उसकी सभी कोवर्कर्स उसको सरप्राइज़ देती हैं और उसे उसके प्रमोशन के बारे में भी बताती हैं, जिसे सुनकर दायूल बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम सारंग को देखते हैं, जहाँ होटल में उसकी एक लेडी के साथ बहस हो जाती है क्योंकि उस लेडी ने डीलक्स रूम बुक किया होता है और वो सारंग से उसे फ्री में सूट में अपग्रेड करने के लिए बोलती है। लेकिन सारंग उसे मना करते हुए कहती है कि हमारे होटल के रूल्स के खिलाफ है, मगर वो लेडी उसे धमकी देती है और कहती है कि तुम जानती नहीं हो मेरे सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं, और अगर मैंने तुम्हारे होटल के खिलाफ पोस्ट कर दी ना तो रातों रात तुम्हारा ये होटल बंद हो जाएगा। जिस वजह से उन दोनों की बहस हो जाती है और उसे वहाँ आता हुआ गु वॉन देख लेता है, तो वो सारंग से पूछता है कि क्या हुआ। तो सारंग उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर गु वॉन कहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इन्हें एक्स्ट्रा चार्ज करके इन्हें वो रूम दे दो। सारंग कहती है कि ये बात नहीं है, ये एक फेमस एक्ट्रेस है और ये चाहती हैं कि हम इन्हें रूम फ्री में अपग्रेड कर दें, जिसके बदले ही हमें पब्लिसिटी देंगी। गु वॉन भी कहता है कि तुम इतने सालों से यहाँ काम कर रही हो और अभी तक तुम्हें ऐसे कस्टमर्स को हैंडल करना नहीं आया, जल्दी से सिक्योरिटी बुलाओ और इन्हें यहाँ से बाहर निकालो, और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो लेडी जब भी नहीं मानती और सारंग से बहस करने लगती है, जिसे सुनकर गु वॉन जाता हुआ रुक जाता है और सारंग को अपने ऑफिस में आने के लिए बोलता है और वहीं खड़ी सुमी को भी ऑर्डर देता है कि तुम यहाँ की मैनेजर हो ना, तो ये तुम्हारी ड्यूटी है कि इन सबको कैसे हैंडल करना है। फिर बाद में गु वॉन के ऑफिस में गु वॉन सारंग से कहता है कि जब तुम्हें होटल्स के रूल पता हैं तो तुमने उस लेडी की बकवास क्यों सुनी, डायरेक्ट सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर क्यों नहीं निकाला।
सारंग कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन हम क्लाइंट्स के साथ रूड बिहेव नहीं कर सकते, ये जानते हुए भी कि गलती हमारी ही है। गुवॉन भी उससे पूछता है कि ऐसे बेकार रूल्स किसने बनाए, तो सारंग कहती है शायद आप जैसे ही किसी हेड ने, जिस वजह से गुवॉन उसे घूरने लगता है और ये बोलकर सारंग वहाँ से जाने लगती है। फिर गुवॉन उससे शूट के बारे में सवाल करता है जिसका सारंग को कोई आइडिया नहीं होता, तो ये देखकर गुवॉन सैंग-सिक को कॉल कर कर वहाँ बुलाता है और सैंग-सिक भी वहाँ आकर सारंग को बताता है कि आपको नेक्स्ट वीक प्रमोशनल शूट के लिए मिस्टर गुवॉन के साथ जाना होगा। तो सारंग भी कहती है कि इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया और मैं अभी रेडी नहीं हूँ। सैंग-सिक कहता है कि तुम यहाँ पर एम्प्लॉय हो जिनको ऑर्डर फॉलो करना होता है और बाद में तुम्हें स्क्रिप्ट दे दी जाएगी जिसको तुम याद कर लेना। और दिखाया जाता है कि सारंग ना चाहते हुए भी मान जाती है। फिर बाद में हम देखते हैं सारंग अपने बॉयफ्रेंड गोयू नाम के साथ डेट पर जाती है और वहां जाकर किसी ट्रेडिशन के हिसाब से वो उन लॉक पर उन दोनों का नाम लिख देता है, इस यकीन के साथ कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अपने फ्रेंड से मिलने की जल्दी में गोयू नाम गलती से चाबी की जगह लॉक ही फेंक देता है और ये देखकर सारंग उससे कहती है कि ये तुमने क्या किया। तो गोयू नाम भी उससे कहता है कि कोई बात नहीं, ताला ना सही ये चाबी ही हमारे प्यार की निशानी है, और उस चाबी को वहाँ टांग देता है और फिर सारंग को अपने फ्रेंड से मिलवाने लेकर जाता है। लेकिन सारंग उसकी इतनी सारी फीमेल फ्रेंड्स को देखकर जेलस होने लगती है और अनकंफर्टेबल भी, कि तभी वहीं बैठी एक लड़की सारंग से पूछती है कि तुम दोनों को एक साथ कितना टाइम हो गया है। सारंग बताती है कि हम लोग 1 साल से साथ हैं, जिसे सुनकर वो लड़की कहती है कि हैरानी की बात है क्योंकि गोयू नाम का रिलेशन किसी भी लड़की के साथ 3 महीने से ज़्यादा नहीं टिकता। और ये सुनकर सारंग वहाँ से जाने लगती है, तो गोयू नाम भी उसके पीछे आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। सारंग कहती है कि तुमने कहा था हम बस तुम्हारे फ्रेंड से मिलकर चले जाएंगे, और तुम्हें उन लोगों के साथ ऐसा फ्री होता हुआ देखकर मैं ये सोच रही हूँ कि हम दोनों को इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहिए या नहीं, और मैं जा रही हूँ, तुम उन लोगों के साथ एंजॉय करो। तो गोयू नाम कहता है रुको, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और उन लोगों से बाय बोल कर आता हूँ। लेकिन अंदर जाने के बाद उसकी फ्रेंड्स उसे वापस आने नहीं देती, जिसे सारंग देखकर वहाँ से अकेली ही चली जाती है। दूसरी तरफ गुवॉन अपनी मॉम के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे लैपटॉप में कुछ नहीं मिलता और इसी वजह से वो अपसेट होकर बाहर वॉक पर चला जाता है और सारंग भी उसी जगह आ जाती है। लेकिन दोनों इस टाइम बहुत अपसेट होते हैं, जिस वजह से उनका ध्यान एक दूसरे पर नहीं जाता। फिर अगले दिन हम देखते हैं एयरपोर्ट पर गुवॉन और सैंग-सिक सारंग का वेट कर रहे होते हैं कि तभी सारंग एक ब्यूटीफुल वाइट ड्रेस में वहां आती है, जिसे देखकर गुवॉन एक पल के लिए उसे ही देखता रह जाता है और ये तीनों एक साथ शूट के लिए जाने वाले होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एयरपोर्ट के बाहर एक स्पोर्ट्स कार देखकर सारा खुश हो जाती है, ये सोचकर कि हम इसमें जाएंगे। लेकिन गुवॉन उसके इरादों पे पानी फेरता हुआ वो कार वहां से लेकर चला जाता है, ये कहता हुआ कि तुम लोग अपने आप होटल आ जाना। फिर हम देखते हैं कि वो लोग होटल पहुंच जाते हैं, जहां गुवॉन के पास उसके डैड की कॉल आती है और वो उससे कहते हैं कि ये बस एक वीडियो शूट नहीं है, ये हमारे होटल को रिप्रेजेंट करेगा और इस शूट का डायरेक्ट असर हमारे शेयर्स पर भी पड़ेगा, तो तुम बिना किसी परेशानी के अच्छे से काम करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारंग शूट के लिए स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है कि तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसे दूसरी स्क्रिप्ट देती है और कहती है कि हमने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ लो। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उस लड़की ने वो स्क्रिप्ट हुआरेन के कहने पर ही बदली थी। लेकिन सारंग उस स्क्रिप्ट को याद करने लगती है कि तभी वहाँ पर गुवॉन की एंट्री होती है और इस बार सारंग उसे देखकर देखती ही रह जाती है और उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पाती।